हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिन भर नापने की बात होती है कि बीपी बढ़ा है कि नहीं, किन मशीनों से नापा जाता है, क्या क्या विकल्प मौजूद हैं ब्लड प्रेशर नापने की मशीनों के। तो पहला विकल्प, ट्रेडिशनल विकल्प, हम सब लोग जानते हैं कि ये पारे वाली ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। इसको मरकरी बीपी मशीन या मरकरी स्फिग्मोमैमोमीटर भी कहा जाता है। अब ये मशीन धीरे धीरे कम उपयोग में आती है क्योंकि इसमें पारा होता है, पारा जहरीला होता है, उसके और इंटॉक्सिकेशन होते हैं, कभी गिर जाता है, किसी ने पी लिया, किसी ने खा लिया तो दिक्कत होती है। तो अब हम लोग इन मशीनों पे आ गए हैं। इन मशीनों को कहा जाता है डिजिटल स्फिग्मोमैमोमीटर। तो ये कैसे काम करती हैं, इनको हम बांधते हैं तो जहां ये ट्यूब खत्म हो रही होती है, इस ट्यूब के ऊपर यहाँ एक सेंसर लगा होता है। सेंसर तो सेंसर जब यहाँ हमारी ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर आता है तो यहाँ से वो ब्लड प्रेशर को नाप करके स्क्रीन पे ला देता है। तो उसमें बीपी, पल्स और इतनी चीजें आ जाती है। तो दो विधि हो गई हमारी ब्लड प्रेशर नापने की। आज जो मैंने एक क्लास कर रहा हूँ, तीसरी विधि मैं कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर नापने की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तीसरी विधि को कहा जाता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। क्या कहते हैं? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? डायरेक्ट जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आ रहा है ये उसका हम पल्स नापते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि एक किसी आर्टरी में जो आपको पसंद हो, रेडियल, ब्रेकियल, डॉर्सैलिस पेडिस, फीमोरल, उसके अंदर आप एक कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं। उस कैथेटर को एक मैकेनिज्म के थ्रू जोड़ देते हैं और आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर नपने लगता है। एक्चुअल ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? हर सेकंड में दिल एक बार धड़क रहा है तो हर सेकंड का एक्चुअल ब्लड प्रेशर नपने लगेगा। ऐसी चीज की जरूरत कहां पड़ती है? ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जब हम कोई बहुत बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल मरीज है, बड़ा लो बीपी मरीज है, बिल्कुल परफ्यूजन नहीं हो रहा, मरीज मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है कि किसी भी तरीके से ब्लड प्रेशर कम ना हो। अगर कम होगा तो वैसोप्रेशर सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक नई दवा को ऐड करेंगे, कुछ और करेंगे कि कार्डियक आउटपुट बढ़े, वहां इसकी जरूरत होती है। तो इसके कितने हिस्से होते हैं? सबसे पहले तो हमें एक कैथेटर डालना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डाला है। कहां डाला है? पेशेंट बहुत सिक था, बीपीलेस पल्सलेस था, तो फीमोरल आर्टरी में ही जा पाया। प्रेफरेबली यहां डालना चाहिए था रेडियल में, पर इसमें फीमोरल में गया। तो फीमोरल आर्टरी में कैथेटर डाला, फिर उससे एक पाइप आया। इस पाइप में प्राय नॉर्मल सेलाइन और हेपेरिन का सॉल्यूशन मिला करके डाल देते हैं। तो ये आया, ये एक मशीन में जाकर के, एक चीज पे जाके जुड़ा, एक गैजेट पे जाके जुड़ा। ये गैजेट बड़ा मेन है, इसके बारे में हमें समझना है। इस गैजेट को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर में क्या क्या होता है? एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? झिल्ली, रबर की झिल्ली, जन 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 जन, और एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। क्या होता है? क्या काम होता है? अब देखिए, खेल समझिए क्या है कि आर्टरी के अंदर कैथेटर पड़ा है, ये लाल नहीं है। क्यों लाल नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन को करीब 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर पे भर दिया है। ये नॉर्मल सेलाइन की बोतल है और इसको इस ट्रांसड्यूसर के दूसरे हिस्से में जोड़ दिया है। तो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस डायफ्राम के ऊपर जो ब्लड के प्रेशर से ज्यादा है, तो ब्लड को ढकेले हुए, इसीलिए ये लाल नहीं है। अगर हम इसकी हवा निकाल दें तो तुरंत ये सारा खून इसमें आने लगेगा और ये लाल हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि डायफ्राम एक झिल्ली होती है। जिन लोगों के घर में एक्वेरियम है और एयरेटर लगा है तो उसमें भी, एयरेटर में भी छोटा सा डायफ्राम होता है जो पानी के नीचे बुलबुले देता रहता है। तो ये क्या हो रहा है कि हर पल्स का जो सेंसेशन है, धड़कन है, वो इस पाइप के थ्रू इस ट्रांसड्यूसर के डायफ्राम में आ रही है। और इस डायफ्राम में एक मैकेनिज्म लगी है जिसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज उस इंफॉर्मेशन को इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जो धड़कन आई पल्स की, उस धड़कन को इस मशीन ने इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल उसमें चेंज कर दिया और इलेक्ट्रिकल चीज को डिकोड इस मशीन ने किया। और इस मशीन ने डिकोड करके ये जो आपको ग्राफ दिखाया, ये पल्स है। क्या है? पल्स, एक्चुअल पल्स है। दिल की धड़कन हर सेकंड पे रीड हो रही है और 140 और 47, 117 और 52 हम देखेंगे तो जल्दी जल्दी इसमें वेरिएशन होगा, क्योंकि ये वैसा बीपी नहीं कि कफ बांध दिया 15-15 मिनट में नाप दो, आधे आधे घंटे में नाप दो। 119, 52 ये हर सेकंड चेंज होगा। अगर हम मरीज का
थोड़ा सा हाथ पैर का मूवमेंट करते हैं, एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट करते हैं, हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो इसको आर्टीरियल बीपी कहते हैं। तो कभी भी सिक मरीज को अगर हम लोग आईसीयू में रख रहे हैं तो मिनट टू मिनट, बीट टू बीट ब्लड प्रेशर नापने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत होती है। इसमें कुछ चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जो आपको आनी चाहिए। समझ गए आप लोग?